जय हिंद। आज जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। इससे पहले हम स्वर वर्ण के बारे में जाने थे, स्वर वर्ण के प्रकार को जान चुके थे। व्यंजन वर्ण, देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वर वर्ण की सहायता से हम व्यंजन वर्ण को नहीं उच्चारित कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले क, तो क को बोलने के बाद अगर क को हम थोड़ा सा भी ज्यादा समय तक बोलते हैं क, तो क आ जाता है अ पर, क आ जाता है अ पर। अगर ख बोले तो ख के बोलने के बाद ख के बाद क्या आ जाता है? अ आ जाता है, अ आ जाता है। मतलब हम अगर व्यंजन वर्ण को बोल रहे हैं तो व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है। यह स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। हालांकि हम इसका संख्या पर चर्चा करेंगे आगे। देखिए, अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन जिसमें कि आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग आता है। और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण है। जैसे आपका क वर्ग में क से लेके अंग तक है, च वर्ग में च से लेके आपका यो तक है, ट वर्ग में ट है, त वर्ग में त है, प वर्ग में प है। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आते हैं और इसकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। और उष्म व्यंजन मूर्धन स, दंत स, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। उष्म व्यंजन में तीनों स और ह आता है। अब जानते हैं इसको क्यों इसको कहा जाता है। अब देखिए इन वर्णों को जो है वर्गीय या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। इसे वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ग में है। जैसे कि इसका पहला वर्ग हो गया क का वर्ग है, दूसरा च का वर्ग है, ट का वर्ग, त का वर्ग, प का वर्ग, ये वर्ग में ही है, बिना वर्ग का नहीं है। जैसे ये सब अलग हो सकता है, य, र, ल, व अलग होता है, लेकिन ये वर्ग में ही रहता है और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन ही होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जो है जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क से लेकर आपका जो म तक है, क से म तक, इसे स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय मुख का जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसका अंतस्थ से उच्चारण होता है। अंतस्थ से मतलब इसका कंठ में अधिक इसका सहायता लिया जाता है। जैसे य, र, ल, व। उसके बाद है उष्म व्यंजन, मतलब उसका उच्चारण करते समय जो है जैसे मूर्धन्य स और तालव्य स और दंत स और ह, इसका उच्चारण करते समय प्राण वायु जो है अधिक मात्रा में मुंह से निकलता है और वो गर्म हो जाता है, मतलब अधिक घर्षण के साथ निकलता है, वो गर्म हो जाता है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे देखिए मूर्धन स का जो उच्चारण होता है, इसका मूर्धन स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और दंत स का उच्चारण दंत से होता है, मतलब जीभ जो है दांत को जाके टच करता है, तभी हम दंत स को बोल पाते हैं। और तालव स का उच्चारण करते समय जीभ जो है तालु को जाके टच करता है। जैसे अगर हम बोले मूर्धन स का उच्चारण करें तो श क्या होगा? श, मतलब जीभ जो है तालु के पास जाएगा, जीभ तालु के पास जाएगा, तब होगा क्या आपका? तालव्य श। और मूर्धन स जैसे बोलेंगे तो मूर्धन स में जीभ हमारा मूर्धा के पास जाएगा। मूर्धा मतलब तालु का जस्ट आगे वाला भाग और दांत से जस्ट ऊपर वाला, मतलब दांत जिसमें लगा हुआ है, जो ऊपर खबड़ स्थान है, मसूड़ा जिसको कहते हैं, वही क्या है? मूर्धा है, इसीलिए इसको कहा जाता है मूर्धन्य स। मतलब जीभ हमारा कहाँ जाएगा? मूर्धा के पास जाएगा। जैसे अगर हम तीनों स का उच्चारण करें तो तालम स का आ गया श, और मूर्धन स का स, और दंत स जो होता है ये सिंपल होता है। दंत स में जीभ आपका कहाँ जाएगा? दांत के पास जाएगा, स। दंत स में जीभ आपका कहाँ जाएगा? डायरेक्ट स के पास जाएगा। जबकि मूर्धन स में आपका कहाँ रहेगा? मूर्धा के पास श। और तालम स में श, इसमें अधिक वायु निकलता है। और
तीनों में अधिक वायु उपयोग हो रहा है और जब वायु में ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये गर्म हो जाता है, इसी उसमें व्यंजन कहा जाता है। और इसी में ह तो हो गया आपका तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन जिसमें कि 25 व्यंजन आते हैं, और अंतस्थ व्यंजन में 4 हैं, य, र, ल, व। और उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। व्यंजन वर्ण के प्रकारों को याद करने का ट्रिक। व्यंजन अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में कितने आते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग, टोटल 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व और आपका उष्म व्यंजन में तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व। इसमें शब्द से ये स्पष्ट हो जाता है, सबसे ही स्पष्ट है कि अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व। उष्म व्यंजन में उष्म तो स हो जाएगा, उष्म में स, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। के आगे प्रकार जानते हैं। घर्षण के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। घर्षण के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अघोष व्यंजन वर्ण, सघोष व्यंजन वर्ण। अघोष व्यंजन वर्ण, सघोष व्यंजन वर्ण मतलब जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख में वायु के द्वारा अधिक घर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन वर्ण। और जिसमें कम होता है अघोष, मतलब अ मतलब नहीं, मतलब न्यूनतम या नहीं के बराबर। अघोष व्यंजन वर्ण का मतलब क्या हुआ? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख में वायु का घर्षण न्यूनतम या नहीं के बराबर होता है उसे अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इसका अघोष व्यंजन वर्ण है कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा मतलब इससे पहले हम जो अभी बताए थे वर्ग, जैसे आपका वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब हो गया क, च, ट, त, प, और दूसरा आ जाएगा ख, छ ना, ये हो गया आपका प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। उसके बाद है तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व। तो अघोष वर्णों की संख्या टोटल 13 है। अघोष वर्णों की संख्या टोटल 13 है। सघोष मतलब वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जो है अधिक मात्रा में घर्षण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब क, च, ट, प, त, प जो ये वर्ग है इसी वर्ग का। क जैसे आपका हो गया प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद य, र, ल, व, ह और सभी स्वर। इसका संख्या टोटल है आपका 31। इसका संख्या टोटल 31 है। तो अघोष वर्णों की संख्या 13 है, सघोष वर्णों की संख्या 31 है टोटल। अब प्राण वायु या मुख से बाहर निकलने वाले वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण महावर्ण में आता है आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, उसके बाद तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, उसके बाद आपका तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह और प्लस सभी स्वर। ये आपका हो गया टोटल कितना? टोटल ये 30 है। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ 31 है, ये 30 है। उसके बाद महाप्राण वर्ण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस य, र, ल, व, टोटल हो गया 14। टोटल 14 है। ये व्यंजन वर्ण के हम प्रकार के अध्ययन किए। इसके बाद उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।